हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 36 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 24 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, फोर्स एंड प्रेशर। We have learned that force applied on an object in the same direction add or one another। देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर हम फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर सेम डायरेक्शन से लगाते हैं तो वो फोर्स क्या हो जाते हैं, वो फोर्स ऐड हो जाते हैं। वी नीड टू स्पेसिफाई दैट डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। तो इसीलिए हमें फोर्स की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। जैसे हमने पिछली वर्कशीट में किया था कि यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और इसी डायरेक्शन में 5 न्यूटन का एक और फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये जो दोनों फोर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। इसी तरह से हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा, इस समय 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हमें फोर्स की जो डायरेक्शन है वो पता होनी ज़रूरी है। अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्पीड। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो वो उसकी स्पीड को चेंज कर देता है। इफ द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज। मान लो यहाँ से एक बॉल जा रही है, ठीक है, और उस पर इसी ही डायरेक्शन से और फोर्स लगा दिया गया, तो क्या होगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इसकी जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी। इफ द फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन देन रिजल्ट इन डिक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मानो यहाँ पे बॉल है, इस डायरेक्शन में आ रही है और आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, या तो स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी, या जो ये ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, दो कंडीशन है। अगर जिस डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगा देते हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर जिस डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, या उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अ गोल कीपर डाइव्स एंड जंप टू सेव द गोल। देखो क्या हुआ, बॉल यहाँ से इस डायरेक्शन में आई है और गोल कीपर क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। दोनों क्या है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। इससे क्या होगी, या तो बॉल जाएगी, जो बॉल है वो रुक जाएगी, या बॉल क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो देखो क्या लिखा है, अ गोल कीपर डाइव और जंप टू सेव द गोल द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्टेड द बॉल। क्या करेगा, या तो बॉल को क्या डिफ्लेक्ट कर देगा, दूसरी डायरेक्शन में कर देगा, या स्टॉप कर देगा बॉल को। सेविंग द गोल बिगिन स्कोर, और क्या करेगा, गोल को स्कोर होने से रोक देगा। ऑन द अदर हैंड इन द ऑर्डर टू मूव अ टायर फास्टर, जैसे कि ये टायर है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है, इसी को और क्या कर रहा है, फोर्स दे रहा है इसको, और तो क्या होगा, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। On the other hand, in order to move a tire faster, it has to push repeatedly, which means that the force has applied in direction to motion and object। तो क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे अगर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में और फोर्स लगा दिया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अ चेंज इज नाइदर द स्पीड ऑफ एन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या होगा, अगर किसी जो ऑब्जेक्ट है उसमें स्पीड क्या हो गई है, उसकी स्पीड चेंज हो गई है, या उसकी डायरेक्शन, दोनों ही। मान लो कि यहाँ से किसी ने बॉल को इधर हिट किया और बॉल क्या हुई, वापस इस डायरेक्शन में आई, तो क्या हुई, डायरेक्शन चेंज हो गई, या क्या हुई, उसकी स्पीड बढ़ गई। तो दोनों ही चीज़ें क्या कहलाती है, बोथ इज डिस्क्राइब एज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। दोनों ही क्या कहलाती है, स्टेट इन मोशन, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। दोनों में क्या हो, मोशन चेंज हुआ है ना, या तो चाहे स्पीड बढ़ जाए, स्पीड कम हो जाए, या क्या हो जाए, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। दोनों ही क्या कहलाती हैं बेटा, स्टेट ऑफ मोशन। देयर आर ऑल्सो सम सिचुएशन इन विच ऑब्जेक्ट आर नॉट फोर्स टू मूव। अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे फोर्स, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा होता, फिर भी उसके अंदर अगर उसके अंदर फोर्स लगाया जाए तब देखो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिंग अ लम्प ऑफ द डो विच हैंड और रोलिंग अ बॉल ऑफ डो टू मेक चपाती। अब हम क्या करते हैं, एक डो लेते हैं, उसको क्या करते हैं, उस पर प्रेशर देते हैं, फोर्स लगाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, उससे फोर्स लगा रहे हैं, तो जिससे क्या बन जाती है, चपाती बन जाती है। तो उसके साइज में क्या आया, चेंजेस आए हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन दीज केसेस लीड टू चेंज इन शेप। उसके क्या हुआ, शेप में चेंज हुआ, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Now the question, the following question answer. Okay, give two example in situation in which there is change in the state of motion and object due to the force। आपको बताने हैं, दो एग्जाम्पल बताने हैं जहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हुआ है। तो देखो यहाँ पे ना एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया गया है। तो पहले हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे
फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने ये लिख दिया, अ गोल कीपर डाइव और जंप टू सेव द गोल, ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, सेकंड 2 एग्जाम्पल बताने ना, सेकंड में आप देखो लिख दो अ बैट्समैन हिटिंग अ बॉल, या लिख दो अ कार स्टॉप बाय अप्लाइंग, इन दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल लिख दो आप। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा फर्स्ट का ही आंसर, चाहे ये दोनों ही लिख दो, क्योंकि अगले क्वेश्चन में भी ये दोनों ही आने हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 3 उसमें भी ये दोनों एग्जाम्पल ही आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दो, दोनों में उन्होंने स्टेट ऑफ मोशन ही पूछा है। अगर वो शेप के बारे में पूछते तब हम चेंज करते, बट दोनों में उन्होंने क्या पूछा है, स्टेट ऑफ मोशन पूछा है। तो फर्स्ट में ये दोनों एग्जाम्पल कर दीजिएगा, और वो जो गोलकीपर वाला है वो भी कर दीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स फॉलोइंग सिचुएशन, यहाँ पे क्या हुआ है, कौन सा फोर्स लगा गया है, इसके बारे में बताना है कि शेप में चेंज आया है, चेंज इन स्पीड या चेंज इन डायरेक्शन। स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन, लेमन को जब हम स्क्वीज करते हैं, निचोड़ते हैं, तो उसके किस चीज़ में चेंज आता है, तो हम लिख देंगे ये नंबर 1 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे नंबर 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज इन शेप। जब लेमन को, नींबू को हम निचोड़ते हैं तो क्या होता है, नींबू के शेप में चेंज आ जाता है ना, तो क्या आ जाएगा, चेंज इन शेप। अब बैट्समैन हिटिंग अ बॉल, ए बैट्समैन है वो हिट करता है, तो उसकी क्या होता है, स्पीड में और डायरेक्शन दोनों में ही चेंज आ जाता है। तो हम यहाँ पे सेकंड और थर्ड दोनों ही लिख सकते हैं। देखो, जब बैट्समैन क्या कर रहा है, बॉल को हिट कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आता है और उसकी स्पीड में भी चेंज आता है। ठीक है, अ कार इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक, जब कार पे ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है। तो यहाँ पे नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए ब्लैक स्मिथ हमर अ हॉट पीस ऑफ आयरन, एक जो लोहार होता है जब वो हॉट आयरन पे जोर से हैमर को मारता है, तब क्या होता है, जो आयरन पीस है उसमें, हॉट आयरन पीस में क्या हो जाता है, उसके शेप में चेंज आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर 1। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, नंबर 2 में मतलब कि नंबर 2 और नंबर 3 ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव टू एग्जाम्पल फॉर योर सराउंडिंग वेयर फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ मोशन। तो आपको 2 एग्जाम्पल बताने हैं जहाँ पे क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ मोशन होता है। तो देखो सेम ही है दोनों, यहाँ से आप आंसर लिख दीजिएगा, बी और सी में ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। और अपने डेली लाइफ से आप और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं कि ब्रेक लगी, तो ये भी हमारी डेली लाइफ की है कि ब्रेक लगी, जब गेम खेलते हैं तो बॉल जो है दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। आप चाहें तो और एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, what happen if apply force is in the direction opposite to the direction of motion, अगर जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आइए करते हैं इसका आंसर। देखो ये रहा आंसर नंबर 4, इफ द फोर्स, देखो ये रहा, if the force is in the direction opposite to the direction of motion then result is in a decrease in the speed of object की क्या हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।